आज का जो ये हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में आजकल क्या कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अगर जानें कि सर्जरीज़ की स्पेशलिटी या सर्जरीज़ में क्या नया है तो हमारा थोड़ा डर भी भागेगा उससे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर्जरीज जो है फेल होने वाली है, सर्जरीज सक्सेसफुल नहीं होती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज ऑलमोस्ट फेलियर रेट इसका लेस देन 1% है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी जो सक्सेस रेट है वो 99.9% के करीब जा रही है अभी, क्योंकि इनमें एडवांस टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करना शुरू कर चुके हैं अभी। इवन इसके साथ लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हमें कुछ नहीं मिलने वाली है। लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि हम क्या सारी एक्टिविटीज़ पे वापस जा सकते हैं। हाँ, हम हर तरह की सारी एक्टिविटीज़ पे वापस जा सकते हैं। जैसे हम स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, रनिंग जॉगिंग कर सकते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, इवन योगा एंड जिमिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। सो रिप्लेसमेंट सर्जरीज आजकल टैबू नहीं है। कैसे कर पा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जिकल टेक्निक्स जो है सर्जन की बहुत बेटर हो गई है। इम्प्लांट्स को हम बेटर समझ पा रहे हैं और इम्प्लांट्स को बॉडी में किस तरह से प्लेस करना है उनकी एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़ गई है। नॉट ओनली दैट, उस एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए रोबोटिक सर्जरीज आर हियर। रोबोटिक सर्जरीज से बहुत लोगों को ये डर रहता है कि रोबोट करता क्या है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, रोबोटिक सर्जरीज में कंप्लीट सर्जरी सर्जन ही करता है, मगर उसको असिस्ट करने के लिए रोबोट आपको हेल्प करता है, जो कि आपको कुछ चीज़ें, नंबर 1 अलाइनमेंट, एग्जैक्ट एक्यूरेट अलाइनमेंट, जिससे कि ये आपके लिए चलने में बेहतर रहे। नंबर 2 कितनी बेंडिंग या मूवमेंट आपको मिलने वाली है वो आपको बताएगा और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, ये भी हेल्प करता है। नंबर 3 एग्जैक्ट एक्यूरेट साइजिंग, मतलब पेशेंट स्पेसिफिक साइजिंग, कितना साइज पेशेंट का है, कौन सा साइज पेशेंट को बड़ा हो जाएगा, कौन सा साइज कम छोटा हो जाएगा, ये सारी डिटेल्स हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर्स पता चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप जूता खरीदने जाते हैं और आपको लगता है कि 19-20 टाइट है या 19-20 ढीला है, तो वो 19-20 टाइट आपके लिए अच्छा है या ढीला अच्छा है, वो अगर आपको पहले से कोई बता दे तो ये बहुत ही अच्छा होता है आगे फ्यूचर के लिए। तो पेशेंट को, क्योंकि वो इम्प्लांट ज़िंदगी भर अपने साथ रखना है और उसमें अगर थोड़ा सा भी इरिटेशन या प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो अलाइनमेंट, सेकंड एग्जैक्ट साइज, थर्ड कि कितना हमें लिगामेंट बैलेंसिंग करनी है, ये सारी चीज़ें जो है हमें रोबोट बहुत अच्छे तरीके से बता देता है और उसमें हमारी हेल्प भी बहुत अच्छे से कर देता है, जिसके कारण सर्जिकल रिजल्ट्स जो है हमेशा से अच्छे आने शुरू हो गए। हर पेशेंट में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फास्टर रिकवरी होगी, मतलब कि आप सेम डे वॉकिंग स्टैंडिंग चलना शुरू कर सकते हैं, उसके अगले दिन घर जा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्कार साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। स्कार जो है हमें ओपन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अंदर जाके लिगामेंट्स को स्ट्रेच करें, देखें। इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंसिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो स्कार साइज़ छोटा हो जाता है, जिससे कि सर्जिकल ट्रॉमा, मतलब कि आपको इंजरीज कम हो जाएंगी, जिससे आपकी रिकवरी अगेन फास्टर होने वाली है। थर्ड, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं और स्पेसिफिक कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कन्वेंशनल सर्जरी में करते थे वो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ब्लड लॉस भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेज, जिसमें कि आपकी रिकवरी फास्ट हो रही है, सर्जिकल रिजल्ट्स एंड प्रिसीशंस बढ़ जा रहे हैं और लॉन्गेटिविटी ऑफ इम्प्लांट, अब अलाइनमेंट अगर बेटर रहेगा तो सालों साल इम्प्लांट चलने वाला है, जिससे आपकी सर्जरी सक्सेसफुल, नॉट ओनली सक्सेसफुल होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो मुझे लगता है आप रोबोटिक सर्जरीज के बारे में जानें और इनके बारे में सोचें। और अगर आप डरते हैं तो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट रोबोटिक सर्जरीज, बिकॉज एक्यूरेसी रेट इज significantly higher than normal conventional